नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा ओपन बुक स्कूल परीक्षा जो हो रही है उसमें बायोलॉजी पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आए। आपको इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चनों के फुल आंसर मिलने वाले हैं। हम आपके लिए पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आएँ, तो आप देख लीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमने आपके सभी सब्जेक्टों का फुल सॉल्यूशन बताएं, और ये आपका बायो का पहला पार्ट हम बना चुके हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट सभी क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बायो का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। पहले में क्या बनना है? साइनोबैक्टीरिया। तो सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में पहले में हमको आंसर लगाना है साइनोबैक्टीरिया, दूसरे में लगाना है कीट द्वारा। पहले में लगाना है साइनोबैक्टीरिया, दूसरे में लगाना है कीट द्वारा, और तीसरे में लगाना ओस्टियोपोरोसिस। क्या लगाना है? ओस्टियोपोरोसिस। तीसरे में क्या लगाना? ओस्टियोपोरोसिस। चौथे में लगाना हाइपोथैलेमस। चौथे में क्या लगाना? हाइपोथैलेमस। पाँचवें में लगाना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पहले में आपको लगाना साइनोबैक्टीरिया, दूसरे में लगाना कीट द्वारा, तीसरे में लगाना ओस्टियोपोरोसिस, चौथे में लगाना हाइपोथैलेमस, और पाँचवें में लगाना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान देख लीजिए आप। रिक्त स्थान में पहले में लगाना अंडाशय, तीसरे में लगाना रस लसिका, तीसरे में लगाना एलिसा ELISA परीक्षण, चौथे में लगाना खमीर, पाँचवें में लगाना बायोपायरेसी। इसके बाद सही मिलान मिलाइए। तो हमने आपको सही मिलान सीधे सीधे मिलाए, तो आप भी सीधे सीधे मिला सकते हैं, या जिस प्रकार दिए हैं उनमें मिला सकते हैं। किण्वन टैंक, पादप रस, वृद्धि दर मापन, ऑक्जेनोमीटर, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, कलपक्कम, कर्ण पल्लव उपास्थित, सहजीवी लाइकेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आदिम पृथ्वी में मौजूद कैसे थी? तो मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और जल वाष्प। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति के नाम बताइए। सामान्य नाम घृतकुमारी, वनस्पति नाम एलोबार बारडेंसिस, सामान्य नाम लिली, वनस्पतिक नाम लीलियम। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मेंढक को उभयचर वर्ग में रखा गया क्यों? मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों की जगह पर रह सकता है। यह शीत रक्ती प्राणी है। इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। शीतकाल में यह ठंडक से बचने के लिए पोखर आदि के निचली सतह की मिट्टी लगभग 2 फीट की गहराई तक खोदकर उसी में पड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऐसे पौधे को जल में उगाया जा सकता है जिसमें खनिज लवणों की निश्चित मात्रा है तथा पौधे का वायवीय भाग बाहर एवं प्रकाश में खुला हो। ऐसी तकनीक जिसमें पौधे को पोषक विलयन में मृदा रहित उगाया अर्थात संवर्धन किया जाए, उसे हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, ORS क्या है? ORS क्या है? ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट RS घोल ग्लूकोज के साथ पानी का मिश्रण है जो दस्त, उल्टी और अत्यधिक पसीने के दौरान शरीर द्वारा खो जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद करता है। 3 लक्षण होते हैं इसके: सोडियम क्लोराइड या सामान्य नमक, ट्राई सोडियम साइट्रेट, डाइहाइड्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, MMR टीका किस बीमारी में उपयोगी होता है? MMR टीके का उपयोग खसरा, कंठमाला रोग
और रूबेला आदि में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? खसरा, कंठमाला रोग और रूबेला आदि में किया जाता है। दूसरा इसी का बेसिलस BCG टीका एक तरीका मुख्य रूप से तपेदिक के खिलाफ उपयोग होता है। इसका उपयोग किसके खिलाफ उपयोग होता है? तपेदिक के खिलाफ इसका उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जिम्नोस्पर्म के लक्षण लिखिए। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल नहीं होते हैं। इनके फल के अंदर बीज नहीं बनते हैं। वह नग्न होते हैं। यह ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बर्फबारी होती है। वे सुई जैसी पत्तियां विकसित करते हैं। यह बारहमासी लकड़ी के होते हैं। पेड़ या झाड़ियों का निर्माण करते हैं। उन्हें अंडाशय, शैली और कलंक में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। जब एक वर्णधर पुरुष और एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसका वर्णांतर का कोई पारिवारिक इतिहास नहीं है के बीच क्रॉस किया जाता है तो संतान 4 बच्चे होंगे, तो 2 बेटियां और 2 बेटे होंगे। आरेख भी बनाइए। तो इसका आरेख देख लीजिए। इसका ये आरेख होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बायोगैस के लाभ लिखिए। बायोगैस के उत्पादन से पर्यावरण, कंपनियां और इसमें शामिल लोगों के कई फायदे मिलते हैं। पहला फायदा, बायोगैस स्थानीय ग्रिड के लिए बिजली और गर्मी के रूप में एक हरित ऊर्जा स्रोत है। उल्लेखनीय पर्यावरणीय लाभ, ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन, उद्योग और घरों से जैविक कचरे का पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण, खेतों में घोल फैलाते समय कम गंध की असुविधा, किण्वन घोल के समान घोल की तुलना में काफ़ी गंध आती है और गंध तेजी से घटती है। 5वां, पौधे किण्वन घोल को बेहतर तरीके से अवशोषित करते हैं जिससे खेतों में उपज बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। कार्बन चक्र में प्रक्रिया। कार्बन चक्र किस की प्रक्रिया के संदर्भ में समझना सबसे आसान है और कार्बन कैसे परावर्तित होता है? 3 प्रमुख प्रक्रिया और रूपांतरण नीचे की तालिका में दिए गए हैं। प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण, कार्बन श्वसन, कार्बन एंड्स एस दहन जलाना, प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन स्टार्टस सर्कला, कार्बन एड्स ईंधन जैसे मीथेन या लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, वन्य जीवों के संरक्षण के लाभ। देसी पौधे की प्रजातियों के परागकण और निरंतरता को बढ़ावा देते हैं। औषधि के लिए, सौंदर्य के लिए यह मज़ेदार और मनोरंजक है। विरासत और संस्कृति की सुरक्षा करते हैं। पर्यटन आकर्षक को बढ़ावा देते हैं। जैव विविधता, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? पेड़ की मुख्य शाखा की परिधि को इंचों से मापें। शाखा को मापते समय उसका 4 से 5 फुट या 1.4 मीटर ऊपर वाला हिस्सा लेना चाहिए। पेड़ के व्यास की गणना करें। पेड़ की परिधि को पाई के भाग पेड़ के व्यास को उस प्रजाति की औसत वृद्धि दर से गुणा करें। इस तरीके से पेड़ की उम्र का लगभग अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया का आरेख बनाइए। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है DNA और RNA में अंतर। तो DNA RNA में अंतर, तो DNA क्या है? DNA कोशिका के केंद्रक में तथा कुछ अन्य सेल ऑर्गेनेल्स के और पौधों की माइक्रोकांडिया में पाया जाता है। RNA कोशिका केंद्र द्रव में पाया जाता है। DNA न्यूक्लियोटाइड्स की डबल स्टैंड अणु है। RNA सिंगल स्टैंड अणु है।
डीएनए में शुगर डीऑक्सी राइबो होता है, आरएनए में शुगर राइबो होता है। डीएनए अल्ट्रावायलेट किरणों के क्षतिग्रस्त हो सकता है, आरएनए इन किरणों से प्रभावित नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कायिक प्रजनन या वानस्पतिक प्रजनन। वनस्पति प्रजनन पौधे में होने वाले अलैंगिक प्रजनन का कोई भी रूप जिसमें एक नया पौधा मूल पौधे से के टुकड़े के बढ़ाता है एक विशेष प्रजनन संरचना जैसे स्टोनल राइजोम कंदन फॉर्म से बढ़ता है, कायिक प्रजनन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के कई प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है। पौधे की संतान मूल पौधे के क्लोन हैं क्योंकि डीएनए का कोई भी मिश्रण नहीं होता है। वनस्पतिक प्रसार के सबसे समान रूप से ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, कंद, बल्ब या स्टोन का निर्माण करने वाला और ऊतक संवर्धन। पादपों में क्रमिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के साथ होने वाले प्रजनन को क्रमिक जनन कहते हैं। कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना को कायिक प्रवर्धन या प्रोग्लूस कहते हैं। कायिक प्रजनन का प्रकार अलैंगिक जनन तथा उससे बनी संतति को क्लोन भी कहते हैं। कायिक जनन के प्रकार प्रकृति, कृत्रिम, जड़, तना, पत्ती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, संश्लेषण क्रिया का समीकरण। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं ऊर्जा से भरपूर कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च आदि का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल पर्णहरित को प्रकाश संश्लेषण का अवयव कहते हैं। इसमें से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में से एक है। सीधे या परोक्ष रूप से दुनिया के सभी सजीव इस पर आश्रित हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीवों को स्वपोषी कहते हैं। रासायनिक समीकरण देख लीजिए। C6CO2 + 1H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O। संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रकाश का कई गुना प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रकाश संश्लेषण के दर बढ़ जाती है। बादल वाले दिन को छोड़कर प्रकृति में प्रकाश कभी भी सीमित कारक नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम की दृश्य सीमा आवश्यक है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल भाग में होता है और न्यूनतम स्पेक्ट्रम हरे भाग में होता है। पराबैंगनी प्रकाश का पौधों पर घातक प्रभाव पड़ता है और यदि एक्सपोजर लंबी अवधि के लिए है तो तापमान का प्रभाव पड़ेगा। मानव उत्सर्जित तंत्र का चित्र, तो आप देख लीजिए मानव उत्सर्जित अंग का चित्र देख लीजिए और इसके सभी पार्ट लिखे गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र। यदि आपकी किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उनके सभी के फुल सोल्यूशन आपको करवा देंगे। यदि आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके फुल सोल्यूशन बताएं तो उन्हें भी देख लीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट।